नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके शहर की और उठाएंगे भोपाल, महासमुंद और नौगांव के ज्वलंत मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां खामखेड़ा गांव में सड़क पर बनी पुलिया ही धंस गई। भोपाल के खामखेड़ा गांव में सड़क पर बनी एक पुलिया करीब 15 फीट का हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया, धंस गया। सड़क पर 15 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। आवागमन इसके चलते बंद हो गई, लोगों को परेशानी होने लगी। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान पुलिया का आधा हिस्सा एक तरफ से बैठ गया था। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिया पिछले करीब 3 महीनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। अब इस संबंध में पीडब्ल्यूडी और पीएम सड़क योजना के अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वही सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और वे मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे, साथ ही जल्द सुधार करने की भी वो बात कह रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निर्माण में भ्रष्टाचार के सीधे तौर पर आरोप लगाए। जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए, आप मेरे आज ध्यान में आप लाए हैं, बहुत ही जल्दी उसका मैं निरीक्षण करूंगा और अति शीघ्र उस काम को किया जाए और कौन अधिकारी या कौन ठेकेदार इसमें लापरवाही कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। देखिए क्या है, ये ठेकेदारों पे तो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स जिम्मेदार हैं उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब तक सामूहिक जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करेंगे, यही होगा। पीसी शर्मा कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे हैं और सीधे तौर पर ने मुद्दा उठाया कि कार्रवाई होती जरूर है, ठेकेदारों पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है और इंजीनियर पर कोई कार्रवाई होती नहीं, इसलिए हाल है। रिजवान हमारे साथ राजधानी भोपाल से। रिजवान, 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। जब बारिश का समय था तब पुलिया धंस गई, उसके बाद अब जब गड्ढा हो गया तब आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि चलिए आपने पत्रकार लोग संज्ञान में लाए हैं तो अब जाके निरीक्षण करेंगे। तो क्या आपका प्रशासन सो रहा है 3 महीने से? पत्रकार नहीं बताते तो यही हाल रहते हैं। प्रशासन, इंजीनियर, वहां के स्थानीय प्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? 3 महीने पहले पुलिया धंस गई और धंसने के बाद जब उसमें गड्ढे होने लगे तब ये साहब नींद से जागे। देखिए अभिषेक, ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस तरह का मामला सामने आया हो। आपको गौर करना होगा, 2 महीने पहले एक जो रायसेन हाईवे जो सड़क निकलती है बाईपास से, वहां पर एक 20 फीट घेरा गड्ढा हुआ था और कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद एमपी नगर में एक बड़ा हादसा होते होते टला था। तमाम अधिकारी जो इसमें जिम्मेदार ठहराए थे, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ऊपर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी। अब ये ताजा मामला भोपाल के जो ईटखेड़ी थाना क्षेत्र है वहां का है और साफ तौर से देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से जो जिला पंचायत जो सदस्य उन्होंने वहां पर खड़े होकर जो 2 किलोमीटर लंबी चौड़ी सड़क जो बनाई गई थी उस पर किस तरीके से गड्ढा हुआ है और एक बाइक धसी हुई वहां पर दिख रही है। यानी कितना बड़ा हादसा होते होते टला। जो हाईवे रोड है, तमाम तरह की गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, परिवार के लोग भी निकलते हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। कई बड़ा हादसा होते होते टला है। कई बार ग्रामीण के जो लोग हैं, जो वहाँ के गांव के लोग हैं, वो शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अधिकारियों ने आकर देखा नहीं और एक बड़ा हादसा होते होते टला। और एक वीडियो सामने आया जो जिला पंचायत जो सदस्य हैं उन्होंने बनाकर रिजवान, हालात तो ये भी है कि गड्ढा हो गया है तो ये भी नहीं कि वहां पर कोई सेफ्टी पोल लगा दे या फिर कोई रिफ्लेक्टर लगा दे कि यहाँ गड्ढा हो चुका है, वैसे ही छोड़ दिया गया है। ठीक वैसे नोएडा में एक 27 साल का लड़का नाले में डूब के मर गया, शायद ये इंतजार कर रहे यहाँ पे भी कोई मरेगा तब इनकी आंखें खुलेंगी। बिल्कुल साफ तौर से जो उपाध्यक्ष हैं मोहन सिंह, उन्होंने इसका वीडियो वायरल किया, तब जाकर सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने इसमें जो है संज्ञान लिया। हालांकि उस समय कोई भी आसपास ना बैरिकेडिंग की गई, ना सुरक्षा की किसी तरह के इंतजाम किए गए ताकि रात में लोग अगर यहाँ से गुजरे तो वो इस चीज से बच सके। ना कोई रेडियम प्लेट लगाई गई, कितनी घोर लापरवाही इसमें देखी जा सकती है। हालांकि रिजवान, जल्दी से इस पे जवाब चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कितने समय पहले इस पुलिया का निर्माण हुआ है? क्योंकि पीसी शर्मा तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इसमें तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है कि टिक ही नहीं पाई पुलिया, इतने समय में ही ढह गई।
बिल्कुल कुछ ही समय पहले जो है इसका निर्माण हुआ है। करीब 15 फीट का हिस्सा जो है इसमें धंसा है, 5 फीट चौड़ा और जो 15 फीट लंबा जो गड्ढा हुआ है उसका जो है वीडियो वायरल हुआ है। मैजिक बीच में बचा है, बाइक का पहिया जो है धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश में पुलिया का आधा हिस्सा पहले ही धंस चुका है, यानी 2 किलोमीटर की जो पुलिया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस ओर अभी तक किसी और का ध्यान जिम्मेदार अधिकारी का नहीं गया। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो देखिए आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, आसपास खेत हैं, नालियां में नमी वाली मिट्टी है, तो जाहिर तौर पर इन तमाम मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए ही पुलिया और सड़क का निर्माण किया जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर इस निर्माण को देखकर साफ यकीन होता है कि किस तरह से इस मामले में भ्रष्टाचार किया गया है। अब कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, लेकिन अब देखते हैं कि इस पर कितनी कार्रवाई होती है और किस पर गाज करती है। फिलहाल ये 2 लेन की सड़क 1 लेन की बनकर रह गई है। छत्तीसगढ़ की महासमुंद की जहां प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही है। महासमुंद जिले का यह पूरा मामला है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जमीन पर दम तोड़ती दिख रही है। ग्राम पंचायत भीखापाली के आश्रित ग्राम कोकड़ी के ग्रामीण आज भी पुल और पुलिया जैसी बुनियादी सुविधाएं इन्हें मिल नहीं पाई, संघर्ष कर रहे हैं। 70 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद कोकड़ी नाले पर आज तक विकास पहुंच नहीं पाया, पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीण कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में नाले में 10 फीट तक पानी भर जाता है, पूरा गांव टापू बन जाता है और आवागमन पूरी तरह से शून्य हो जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ग्रामीण खुद को अपने ही गांव में कैद कर पाते हैं। अब ग्रामीणों ने महासमुंद कलेक्टर को इसको लेकर लिखित शिकायत भी सौंपी है, चेतावनी भी दी है कि अगर 26 जनवरी से पहले पुल पुलिया निर्माण को लेकर कुछ कदम नहीं उठाया गया, आश्वासन नहीं मिला, तो 27 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा। ग्रामीण अब साफ कह रहे हैं इसके बाद ना तो कोई ज्ञापन दिया जाएगा और ना ही किसी शासकीय कर्मचारी या जनप्रतिनिधि को गांव में किसी भी योजना की प्रचार की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि अगर भीखापाली की ओर से पुलिया बनना संभव नहीं है तो कोकड़ी से बानी गिरोल मार्ग में ही पुल पुलिया बना दे, गांव को कहीं तो जोड़ें। अब सवाल यह है कि प्रशासन समय रहते ग्रामीणों की पीड़ा सुनेगा या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। नाला का समस्या है सर, आए दिन ग्राम पंचायत कोकड़ी वाले जो हैं, ग्राम पंचायत भीखापाली के आश्रित ग्राम जो कोकड़ी हैं, वहाँ से जो बच्चे पढ़ने आते हैं और और भी जो गांव से हैं व्यक्ति, उनको सभी प्रकार की समस्या जा रहा है सर। और यहाँ से न विधायक हमारे न देखने आता है, न सांसद आता है देखने, जबकि एक विधायक और एक सांसद हमारे सरायपाली क्षेत्र में है। लगभग 2000 के आसपास की आबादी है, दोनों गांव मिला के, ज़्यादा है, दोनों गांव मिला के लगभग 1800 1750 वोटर हैं सर। मैं तो नहीं गया था सर, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत से सरपंच और उनके पति गए हुए, उनके देवर जी गए हुए थे, उप सरपंच गए हुए थे, लेकिन केवल आश्वासन देते हैं, आश्वासन के बाद कुछ नहीं है सर। का मामला लेकर आए हो यहाँ पर? हम नाला के नाम मामला से पूरल बता का होई से कैसे है? नाला में अभी हमारा बहुत परेशानी जाते हैं। हमारे बच्चे मन पढ़न जाते ना, कपड़ा धर के जाते, नाला पार होए के बाद कपड़ा बदले पर लागत, बहुत परेशानी के साथ हमारे बच्चे मन पढ़ते। डिलीवरी केस होते तो मतलब खटिया में भोग ले लागत, भोग लेके वहाँ नाला पार करके गाड़ी बुला के लिए। कब ले इसमें परेशानी चला? बहुत दिन से बात है, अभी मैं गवन आए हूँ, 30 साल हो गए गवन आए, उतना दिन से उतना परेशानी है। नाला रवि, क्या कारण है इतने सालों से लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बरसात में तो ये टापू बन ही जाता है, आम दिनों में भी संघर्ष कम नहीं। भीखापाली से चलिए जोड़ नहीं सकते, बोल रहे बानी गिरोला से ही जोड़ दीजिए। क्यों इन लोगों के साथ इस तरह से पक्षपात किया जा रहा है? और क्या ठीक ही है फिर कि फिर ना तो सरकारी नुमाइंदों को यहाँ घुसने दिया जाए या फिर किसी नेता को जब ये वोट मांगने आते हैं उनसे भी बोला जाए कि इसी नहर पे चल के दिखाइए? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं बताना चाहूंगा, ये महासमुंद जो जिला है उसका सरायपाली जो विधानसभा है उसके गांव भीखापाली के आश्रित ग्राम कोकड़ी का मामला है, जहां आजादी के बाद से अब तक पुल पुलिया नहीं बन पाई है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो लगातार इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही से आज तक उस स्थान पे पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उस जगह पे बरसात के दिनों में पूरा टापू की तरह बन जाता है, लगभग 10 से 15 फीट पानी रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को वहां से जान जोखिम में डाल के तैर के स्कूल जाना पड़ता है, इस दिशा से उस दिशा में, जहां लगातार दुर्घटनाएं हो सकती है, किसी प्रकार की कोई क्षति हो सकती है, जनधन की हानि हो सकती है। उस बरसात के मौसम में खासकर जो लोग वहां बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए
112 जो वाहन है वो तक नहीं पहुंच पाती है। डिलीवरी के जो केस आते हैं उनको अस्पताल ले जाने के लिए खाट में बैठा के उनको नाले को पार करा के पानी के भीतर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने यहाँ तक बताया है कि आम ऐसे सीजनों में भी वहाँ इस स्थिति में पानी रहती है कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरा कपड़ा लेके जाते हैं और स्कूल ड्रेस को वहां पे बदली करते हैं नाले के पहले, उसके बाद भीगते हुए नाला पार करते हैं, फिर नाले के उस पार जाते हैं, फिर वो जो स्कूल ड्रेस है वो पहन के जाते हैं। लगातार मांग ग्रामीणों ने करते रहे, बावजूद इसके यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस गांव की तरफ उनका जो रुख रहा है वो एकदम अनभिज्ञ रहा है। वो उस गांव को जैसे छोड़ दिए हैं। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी के पहले तक अगर कोई किसी प्रकार का कोई जिला प्रशासन या शासन निर्णय नहीं लेता है तो बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। और उन्होंने एक बड़ी बात और कही है कि अगर कोई इस समय जो कोकड़ी ग्राम है उसके पुलिया का निर्माण नहीं कराएंगे तो वहां किसी जनप्रतिनिधि को घुसने नहीं देंगे। रवि ये जो वीडियो आपने भेजा है जिसमें ये लोग पानी में कूद रहे हैं, ये किसी नहर की तस्वीर है, सड़क की तस्वीर है, और कितनी बड़ी आबादी रहती है यहाँ पे? देखिए अभिषेक जी, ये जो गांव है भीखापाली और आश्रित ग्राम, इसके बीच का जो मार्ग है ये यहाँ 2000 से ज्यादा की आबादी इस गांव में रहती है। यहीं से वो निकल के जो सरायपाली जो एरिया है, नगर है, वहां जाते हैं। तो 2000 लोगों के लिए ये पुलिया नहीं बन पाया है और ये मांग अभी की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। ग्रामीणों ने यहाँ तक बताया है, जिन महिलाओं से हमने बात किया उनका कहना है कि जब हम शादी होके यहाँ आए थे तब से इसकी मांग चल रही है, अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं, अब तक नहीं बन पाया है। ये मसला है अभिषेक जी। शुक्रिया रवि इस रिपोर्ट के लिए। तो आप देख लीजिए, ये अभी की मांग नहीं है, दशकों से ये मांग वहां कर रहे हैं। एक पीढ़ी बुढ़ा चुकी है और दूसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है, और ऐसे ही हालात रहे तो भगवान ही जाने इस गांव का क्या होगा। देख सकते हैं आप बाइक जिसमें लोग बैठते हैं, वहां पे लोग बाइक को कंधे पे उठाकर इस तरह से नहर पार कर रहे हैं। दशकों से ये पुल बन नहीं पाया है और उसके चलते गांव का विकास चौपट हुआ पड़ा है, लेकिन कोई है कि ध्यान देने को तैयार ही नहीं। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के नौगांव की। गायों की मौतों से अब यहां पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नौगांव के पास महू सहानिया में स्थित बुंदेलखंड गौशाला में गायों की लगातार हो रही मौतों से क्षेत्र में अब सवाल उठ रहे हैं। छतरपुर जिले की सबसे बड़ी माने जाने वाली इस गौशाला में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोग और गौ सेवकों में भी इसको लेकर आक्रोश है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गौशाला समिति की लापरवाही है, अव्यवस्थाएं हैं, देखरेख होती नहीं है और इसके कारण हालात बिगड़ रहे हैं। गौ सेवकों का कहना है कि चारा, पानी और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अब इसकी वजह से गौ माता की जान जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन अब हरकत में तो आया है। एसडीएम नौगांव गोपाल शरण पटेल ने बताया कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गौशाला की व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है। कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। यहाँ पर गायों की लगातार 2 दिन से मौतें हो रही हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ग्राम महू सहानिया की इस गौशाला में बहुत सी लापरवाही देखी जा रही है। सर्वप्रथम गायों को जो शासन द्वारा जमीनें उपलब्ध कराई गई हैं उस पर खेती की जा रही है और गायों को भोजन प्रदान नहीं हो पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये लापरवाही हमारी गौशाला में देखी जा रही है। देखिए, आज भी मैं गौशाला जाकर निरीक्षण किया है और कल मेरे द्वारा जो निरीक्षण किया गया था उसमें मेरे द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि जो मृत गाय हैं उनको विधिवत तरीके से उनको दफनाया जाए। तो आज मैंने जाके देखा कि वहाँ जो गाय जहाँ पर दफनाया गया बाकायदा आज तो मैं टिकट डाल दी गई, जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार कार्रवाई की गई है वहाँ पे गौशाला में। परंतु ये बात भी सही है कि कुछ पशु काफ़ी कमज़ोर है उनकी हालत, और ठंड के कारण कहा जाए या बीमारी के कारण कहा जाए, मेरे को भी मौके पे आज 4-5 पशु बहुत कमज़ोर हालत में मिले हैं जो उठ नहीं पा रहे थे, जिनको मैंने सामने ही अपने उनको भूसा खिलवाया और पानी भी पिलवाया, और डॉक्टर को मैंने वहीं से फ़ोन लगा के उन्हें निर्देश दिए हैं कि जो भी पशु बीमार हैं उनका तत्काल इलाज कराया जाए और उन्हें स्वस्थ करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो रविंद्र इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, तमाम दावे होते हैं नेताओं के, गौशाला को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि इतना जो है पशुधन दिया जाता है ये गौशालाओं का संचालन करने के लिए, तो फिर ऐसी हालत क्यों है? सबसे बड़ा गौशाला इसे बता रहे हैं, तो यहाँ पर गौ वंशों की मौत क्यों हो रही है?
जी, अब आपको बता दें कि छतरपुर जिले की बंदेलखंड गौशाला है जो सबसे बड़ी गौशाला है। इसमें लगभग 200 बीघा जमीन है और कम से कम 150 बीघा जमीन पे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि खेती की जाती है। और यहाँ अनियमितता इतनी ज्यादा है गौशाला में कि लगातार 20 से 25 गाय 2 दिन से मर रही हैं। एसडीएम साहब ने भी निरीक्षण किया था, कुलदीप यादव है नगर कांग्रेस अध्यक्ष, तो उनने भी निरीक्षण किया था। वहाँ जाकर के जब प्रशासन ने देखा तो वहाँ बहुत बड़ी अनियमितताएं पाई गई। क्या अनियमितताएं थी? नहीं, अनियमितताएं क्या थी वहाँ पे? क्यों गौवंशों की मौत हो रही है? क्योंकि चारे पानी के लिए तो राज्य सरकार पैसा दे ही रही है, मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दिया जाता है। जी जी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि व्यवस्था जो है वो सही तरीके से संचालित नहीं की जा रही है। और जो गौशाला अध्यक्ष है संजू पाठक, वहाँ लगभग 700 गायों का वो स्टॉक दिखाते हैं कि 700 गाय मौके पर मौजूद है, जिसमें 40 रुपये प्रति गाय के हिसाब से जो गवर्नमेंट देती है तो 28,000 रुपये लगभग एक माह का उनका होता है, एक दिन का होता है सॉरी, तो 8,40,000 रुपये एक माह का हो जाता है उनका प्रति माह। लेकिन वहाँ मौके पर जब मौजूद देखा गया प्रशासन द्वारा तो वहाँ केवल 400 से 500 गाय ही मौजूद थी। और वहाँ पर जो अव्यवस्था है, वहाँ जो कमेटी है वो सही से उनका देखरेख नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये मौतें हो रही हैं सर। पर रविंद्र, वहाँ पे चारे के लिए तो सरकार पैसा दे रही है, चारे और पानी का इंतजाम करना है। ठंड में ठीक है, मान सकते हैं कि कुछ बीमारियां फैलती है, ठंड के चलते मवेशियों की मौत होती है, तो उसके लिए भी वहाँ पर जो चिकित्सक होते हैं उनके लिए भी पैसा दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो क्या वो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा? घोटाला हो रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है? चारा नहीं दिया जा रहा, पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर शेल्टर की व्यवस्था नहीं है? जी जी, वहाँ पे क्या है, मवेशियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ग्राउंड में, वहाँ कोई चारा और पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण मौतें हो रही है सर। तो रविंद्र, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? कि संचालन के स्तर पर लापरवाही हो रही है? संचालक से क्या बात हुई इसको लेकर? क्या पैसा जो है टाइम से डिस्पर्स नहीं हो रहा? कहाँ प्रॉब्लम है? जी जी, जो संचालक है गौशाला अध्यक्ष संजू पाठक जी, वो वहाँ पे सही से ध्यान नहीं देते हैं और लीपापोती की जा रही है बड़े पैमाने पे इससे। तो पैसों की कोई किल्लत नहीं है? का पैसा आता है जी, जो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है लगभग एक साल में 1 करोड़ से ऊपर रुपए गौशाला को दिया जा रहा है 700 गायों के हिसाब से, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो व्यवस्था है वो सही से नहीं हो पा रही है। और जो संचालक हैं वो उसमें बहुत बड़ी अनियमितता कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। कई बार क्षेत्र की जनता ने भी इस पर आरोप लगाए हैं तो उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि राजनीतिक रसूख के चलते वो अपना चीजों को मेंटेनेंस कर लेते हैं। लेकिन जब घटनाएं होती हैं तो क्षेत्र में जनता इन चीजों को लेकर आक्रोशित होती है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी रविंद्र, जब एसडीएम वहां पहुंचे थे तो एसडीएम ने क्या बोला? उन्होंने क्या देखा वहां पे और वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जब वहां पे देखा, जो बात आप बता रहे हैं, कि एसडीएम को ये बात दिखी नहीं वहां पे? नहीं, एसडीएम साहब ने वहाँ निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि कम से कम 150 बीघा पे आप खेती किस बेस पे कर रहे हैं, ये गोचर की भूमि है, यहाँ तो खेती होनी नहीं चाहिए, तो गायों के लिए भूमि थी आवंटित। तो उन्होंने कहा है कि वो अब इस साल हमने करवा दिया है और आगे हम इस पर गौर करेंगे। तो ये सब लीपापोती वाली बात वहाँ पर संचालक हैं जो कर रहे हैं। अभी तक अधिकारिक कोई संचालक की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया ने भी बात करने की कोशिश की उनसे, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया किसी का। शुक्रिया रविंद्र जानकारी के लिए। तो संचालक किस मुंह से बात करेगा जब उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं? 700 बता के 500 मवेशियां वहां पर है और उनको भी संभाल नहीं पा रहे हैं, और गौशाला के नाम पर बेसिकली ये कह सकते हैं कि सरकारी पैसों की लूट मची हुई है। मवेशी वहां पर ठंड में और बीमारी से और भूख से दम तोड़ रहे हैं। और इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी। नमस्कार।